दोस्तों आज जलगांव जिला एकता संगठन जलगांव जिला कलेक्टर ऑफिस में आई थी। हमारी एक मांग है माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य सरकार। वो मांगी है कि अभी बॉम्बे हाईकोर्ट का फैसला आया, जो 12 लोग थे जिनके ऊपर लोकल ट्रेन बम धमाका 2006 में जो हुआ था उसका केस चल रहा था और अब बाइज्जत रिहा हुए। जलगांव के आसिफ बशीर खान जो 19 साल के बाद घर आए, इनके 19 साल बर्बाद हुए। बॉम्बे हाईकोर्ट कहता है कि इनके लिए खिलाफ में कोई सबूत नहीं मिला। तो 3 मांगे हमारे जलगांव एकता संगठन हम लेकर आए थे। पहली है कि आसिफ बशीर खान इनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ये बहुत कम है लेकिन हमने 1 करोड़ रुपए की सरकार से मांग की है। दूसरी है कि इनको पेंशन दी जाए हर महीने, ये भी सरकार जो है तो इनको पेंशन दी जाए, क्योंकि एक सिविल इंजीनियर है और इनकी सारी जो है तो जिंदगी जेल के अंदर चली गई, इनके लिए पेंशन दी जाए। तीसरी मांग ये है कि जो लोग ऐसे केसों में फंसाते हैं, किसी को भी उठाकर कोर्ट में हाजिर करते हैं, चाहे वो टॉर्चर के जरिए से हो या किसी भी तरीके से ब्लैकमेलिंग के जरिए हो, ऐसे लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए और जो असल दोषी है वो सामने आना चाहिए। आसिफ खान जिन्हें मुंबई ट्रेन बम धमाकों में उठाया गया था, 19 साल से वो जेल में कैद थे, जबकि मुंबई हाईकोर्ट ने उन्हें बाइज्जत बरी किया है। और इसी के केस में मोकाका कोर्ट में जब इनके केस चला और वहां पर इन्हें फांसी की सजा दी गई। 44,500 जो उनके डॉक्यूमेंट थे, पेपर थे, वो केस के पेपर में एक पेपर भी ऐसा नहीं था कि इनके ऊपर गुनाह सिद्ध होता है या उसमें ये दोषी पाए जाते हैं। फिर ये सिर्फ संशयित और इनके ऊपर सिर्फ आरोप था। आरोप के अंदर इनकी जिंदगी के 19 साल जेल में चले गए। इनको इसका मुआवजा देना चाहिए। और ऐसे ही हजारों बच्चे जेलों में बंद है और वो बेगुनाह है, उनकी फास्ट ट्रैक में उनका केस चलाया जाए और उन्हें भी इंसाफ दिया जाए। सरकार इन मामलों पर तवज्जो दे। तत्कालीन सरकार ने आसिफ खान से जब बात हुई तो तत्कालीन सरकार का उन पर प्रेशर था, पुलिस प्रशासन पर तत्कालीन सरकार का प्रेशर था। ये प्रेशर क्यों था? और ये बम ब्लास्ट जब होते हैं तो सिर्फ मुस्लिम ही क्यों इनके नाम उठाए जाते हैं, इनके बच्चे को सामने लाया जाता है? इसके ऊपर भी बात हो और ऐसे बेगुनाह बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने देखा कि हाफिज रहीम साहब ने और मतीन पटेल साहब ने बहुत अच्छी बात कही। मैं उसको थोड़ा सा आगे लेके आके बताता हूँ कि हमारा विश्वास संविधान पर है और ये संविधान के हिसाब से उच्च न्यायालय ने आदेश दिया है। इसलिए हम सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि अल्लाह ने हमें हक और बातिल में यहाँ फ़र्क बता दिया। दूसरी बात यह है कि आपने देखा कि सभी हमारे गैर मुस्लिम भाई वो हमारे से निगेटिव नहीं है, क्योंकि इस मुंबई हाईकोर्ट के दोनों जजेस जो है वो हमारे गैर मुस्लिम भाई थे। तीसरी बात बताता चलूँ कि इसके लिए जो मेन हमारे वकील साहब थे वो एक हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज थे जिसका नाम है एडवोकेट मुरलीधरन, जिन्होंने बहुत अच्छी बातें कोर्ट के सामने लाई और कोर्ट ने उन सभी बातों का एक्सेप्ट किया कि किस तरह से इनको फंसाया गया। इसलिए हम उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। साथ ही आप देख रहे होंगे मीडिया में, गोदिया मीडिया छोड़ के रविश कुमार हो, वागड़े साहब हो, उन्होंने रियल फैक्ट आज भी हमारे प्रिंट मीडिया में लोकमत हो, दिव्य मराठी हो, सभी पेपर फैक्ट यहाँ पे हमारे सामने ला रहे हैं कि किस तरह से हाई कोर्ट के 2 जजेस ने ये जो डिसीजन दिया है 650 पेजेस का, वो कितना परफेक्ट है। इसलिए हम डर और घबराना नहीं, अल्लाह की मदद जरूर पहुंचेगी। हम सच के रास्ते पे हमेशा रहना चाहिए और सच लड़ते लड़ते अगर हमारी इम्तिहान भी हुआ तो हम वो इम्तिहान में इंशाल्लाह जरूर कामयाब होंगे, नहीं दुनिया के तो आखिरत में इसका अजर हमको जरूर मिलेगा। फारूक शेख, एकता संगठन, जलगांव।